नमस्कार। स्वागत है आपका रोनोजय मुखर्जी के साथ हमारे एक और एपिसोड में। और इस बार हम आपके लिए ले आए हैं नई 3 सीरीज़। नई 3 सीरीज़ जो है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया है। हाँ, एक नॉर्मल 3 सीरीज़ तो मिलती है, लेकिन ये वाला जो वर्जन है इसका नाम कंपनी ने रखा है ग्रैंड लिमोजीन। और ऐसा क्यों, पूरी डिटेल तो हम आपको थोड़ी देर में देंगे, लेकिन बेस्ट पार्ट है कि ये जो गाड़ी है ये करीब 110 मिलीमीटर व्हील बेस में लंबी है और पीछे 43 मिलीमीटर्स यानी कि 43 मिलीमीटर स्पेस बढ़ाया गया है ताकि जो पीछे बैठे हैं वो ज़्यादा कंफर्ट में बैठे। प्लस नॉर्मल 3 सीरीज़ के फीचर और भी कई फीचर है इस गाड़ी में जो हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल एक छोटा सा मैं आपको एक्सटर्नल फीचर्स का मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्या चेंजेस है और क्या नई चीज़ें, फिर हम गाड़ी के बाकी जो फीचर्स है उस पर ध्यान देंगे। अभी हम बात कर रहे थे कि 3 सीरीज़ के मोटे मोटे नए फीचर्स क्या है। आप देखेंगे BMW ने पूरा LED हेडलाइट सिस्टम अब अपना लिया और बहुत पावरफुल LED हेडलाइट्स है। कुछ हमारे इंडिया में गाड़ियाँ आती है जिसमें LED हेडलाइट लगे तो हैं, लेकिन उसकी थ्रो और रीच जो है वो उतनी बढ़िया नहीं होती। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को देखें तो आप देखोगे कि इसकी हेडलाइट्स LED जो है वो बहुत बढ़िया थ्रो देती है। सिर्फ वही नहीं, बहुत सुंदर डे टाइम रनिंग लाइट्स हर LED प्रोजेक्टर के नीचे है जो एक आईब्रो रिवर्स आईब्रो सा लुक देती है और गाड़ी को बहुत ही सुंदर एक जो झलक होती है वो दिखती है। नया ग्रिल थोड़ा बड़ा है, लोगों ने बोला है कि नया ग्रिल जो है BMW का वो उतना अपीलिंग नहीं है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि इसकी जो डिज़ाइन है ये बहुत अपीलिंग है, देखने में इस गाड़ी को सूट करती है क्योंकि गाड़ी बड़ी है। बड़ा ग्रिल इसका एक सौंदर्यता बढ़ाता है। सिर्फ यही नहीं, आगे पार्किंग सेंसर्स, एयर डैम्प्स और खासकर अब नए व्हील डिज़ाइन जो हैं वो आ गए हैं गाड़ी में। ये नए एलॉयस हैं, इसकी लुक भी बहुत अच्छी दी है। हम बात कर रहे थे गाड़ी के लेंथ की, जैसे मैंने बोला जो व्हील बेस है, ये व्हील और ये व्हील के बीच में 110 की इंक्रीज़ है। खासकर अगर आप इस तरफ आए तो आप देखोगे कि ये पीछे का जो दरवाज़ा है ये बड़ा कर दिया गया है। इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी कर दी है ताकि अंदर स्पेस हो। स्पेस अंदर के बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो दरवाज़ा है ये ज़्यादा बड़ा हो गया है ताकि अंदर जगह जो है वो और बढ़िया निकल आए। सिर्फ वही नहीं, पीछे से ट्रेडिशनल BMW की लुक है। यहाँ जो साइनेज है ये कहती है 330 Li इसलिए कहती है, L स्टैंड करता है लॉन्ग व्हील बेस वर्जन के लिए। ये गाड़ी खासकर इंडिया में लॉन्ग व्हील बेस वर्जन में अवेलेबल है जो ग्रैंड लिमोजीन मॉडल है। और पीछे से जो स्टैंडर्ड BMW की लुक है वो बहुत ही सुंदर है। हम देखते हैं जो LED टेल लाइट्स है, रेयर पार्किंग सेंसर, सब कुछ, कैमरा भी लगा हुआ है। और हाँ, फुल ऑटोमेटिक बूट भी है इस गाड़ी में जो कि बटन से भी बंद हो जाता है। बूट स्पेस के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ इस गाड़ी में। अभी बात कर रहे थे हम पीछे डिक्की की स्पेस की, और यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो ऑटोमेटिक बूट है अपने आप खुल जाता है। काफ़ी जगह है यहाँ पे। जो अच्छी बात है कि ये जो लिप है ये ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो आप आसानी से सामान उठा के अंदर ढकेल सकते हैं। काफ़ी गहराई है, काफ़ी डीपनेस है इस बूट में। यहाँ पे थोड़ी स्टोरेज स्पेस है और एक स्पेयर व्हील भी इसमें फिट कर दिया गया है इस डिक्की में। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि इसमें रन फ्लैट टायर्स होते हैं BMW में, तो कंपनी ने साथ में एक एयर पंप दिया हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी में टायर का प्रेशर कम हो जाए या आपको अच्छी तरह से गाड़ी कोई रिपेयर करानी पड़े टायर है तो यहाँ से आप भर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड आता है गाड़ी के साथ। इसको हम वापस रख देते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे एक फर्स्ट एड किट भी दिया गया है और जैसे मैंने अभी बात की थी कि काफ़ी स्पेस है इस गाड़ी में। अब अंदर बैठ के देखते हैं कि अंदर जो कंफर्ट और लेवल है और जो स्पेसिंग है वो कितना बढ़िया है। बात कर रहे थे हम गाड़ी के एक्सटीरियर्स की, जो मैंने बूट स्पेस वगैरह आपको दिखा दिया, इंजन भी दिखा दी, सारी चीज़ें दिखा दी। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। जैसे हमने बात किया था कि BMW के इंटीरियर्स बहुत ही फंक्शनल होते हैं। ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, हाथ में मल्टी फंक्शन है, तो आप स्टीरियो को, क्रूज कंट्रोल को, सारी चीज़ों को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमने बात की थी डैशबोर्ड की, बहुत ही मल्टी डिस्प्ले डैशबोर्ड है। इसमें एक स्विच दिया गया है कंप्यूटर के लिए जिसमें आप इसकी डिस्प्ले बदल सकते हैं। अलग अलग चीज़ें जैसे जी फोर्स मीटर तक है, जब आप कॉर्नर करते हैं कितनी फोर्स गाड़ी के ऊपर है और आपके बॉडी के ऊपर है वो भी ये दिखाती है। सिर्फ यही नहीं, और भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन
जैसे आप गाने क्या सुन रहे हो, नेविगेशन, सारी चीज़ें जो है, बैटरी चार्ज स्टेट और कितना चले। और नॉर्मल में इंजन की आउटपुट यानी कि 258 हॉर्स पावर जिसकी हमने बात की थी वो, और 400 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो इस पे साफ दिख जाता है। सिर्फ ये नहीं, अब वो स्विच गया जिससे हेडलाइट ऑन ऑफ होता था, उन्होंने यहाँ बटन से दिया। अगर आप मेरे को पूछो तो मैं वो स्विच ज़्यादा प्रेफर करता था, क्योंकि उसको चलाने में ना एक मतलब मज़ा आता था, एक क्लिकिंग जो होती थी उसको वो आता था। लेकिन ठीक है, ये भी मॉडर्न चीज़ है। सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी में खास एक चीज़ है, अगर आप ये डिस्प्ले देखें तो अभी एप्पल कार प्ले चल रहा है जो कि वायरलेसली चल रहा है। मतलब कार प्ले के लिए आपको तार की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन को हाथ में रख के इससे वायरलेस चला सकते हैं। वायरलेस से याद आया, यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर भी दिया हुआ है, सिर्फ फ़ोन इस पे रख दीजिए और बढ़िया चार्ज होता है। कप होल्डर है और इस एरिया को फिर आप ऐसे बंद भी रख सकते हैं। ये आई ड्राइव है, इससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो कर देता है। BMW ने सबसे पहले आई ड्राइव सिस्टम पॉपुलर किया था। जब शुरू में आया था लोगों का कहना था कि ये है वो है, ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही यूज़फुल साबित हुआ है। और मेरे हिसाब से अगर आप इन कार सिस्टम्स देखें कि कैसे मल्टीमीडिया और सब कुछ कंट्रोल करते हैं, मेरे हिसाब से तो BMW का जो आई ड्राइव है वो सबसे बढ़िया है। सिर्फ यही नहीं, इसको घुमा के कोई भी सेटिंग इस पे आप ला सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 8 स्पीड हमने बात की थी पीछे। एक ऑटो ऑन ऑफ है, ये आजकल बड़ा फैशन हो गया है कि मतलब गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी करो तो 10 सेकंड के लिए इंजन बंद कर दो। बहुत लोगों का कहना है कि उससे पेट्रोल बचता है या डीजल बचता है, घंटा बचता है, कुछ नहीं होता, आपके मन की शांति होती है बस। सिर्फ वही नहीं बाकी इसमें आप गाड़ी को स्पोर्ट में चला सकते हो, कंफर्ट में चला सकते हो या इको में चला सकते हो। मतलब कंजम्पशन आप जो पेट्रोल या डीजल की है, आप या तो बहुत ही कम पिलाओ गाड़ी को, या फिर कंफर्ट में नॉर्मल, और स्पोर्ट में तो भाई साहब घोड़े खुल जाते हैं तो मज़ा आ जाता है। अंदर की कंफर्ट तो बहुत ही अच्छी है, सीट बहुत बढ़िया है। ये हेडरेस्ट नया डिज़ाइन का हेडरेस्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल है और एक्सटेंशन वगैरह हो जाती है तो बहुत अच्छा होता है। ये कलर स्कीम मेरे को पसंद है क्योंकि जब ऊपर का ब्लैक होता है तो इसकी रिफ्लेक्शन विंड स्क्रीन पे नहीं आती। बाकी हारमन कॉर्डन का साउंड सिस्टम लगा हुआ है, और अगर आपको संगीत का शौक है तो इस गाड़ी में आपको पूरा मजा आएगा। अब चलिए पीछे वाली सीट पे बैठते हैं और देखते हैं कि उसकी क्या खासियत है। हमने शुरू में बात की थी कि इसको ग्रैंड लिमोजीन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे करीब 43 मिलीमीटर ज़्यादा स्पेस है। 110 मिलीमीटर तो लेंथ गाड़ी की व्हील बेस की बढ़ी गई थी, जिसमें से 43 मिलीमीटर सिर्फ ये लेग स्पेस के लिए गया है। और आप देखिए लेग स्पेस इस गाड़ी में कितनी बेहतरीन है और शानदार है, और आराम से आप पैर फैला के इस गाड़ी में बैठ सकते हैं सेट बन के। सिर्फ वही बात नहीं, जो आपका सनरूफ है वो पूरा पैनोरामिक सनरूफ है, यहाँ तक आता है। मतलब जो पीछे के रो पे भी जो लोग बैठे हैं ना, उनको अच्छी व्यू दिखती है और एक खुला सा सनी सा पूरा इसमें माहौल होता है। सीट के पीछे ये लग्जरी लाइन है, इसमें ये एम्बियंट लाइटिंग दी गई है यहाँ पे, और साइड पे बहुत सुंदर दिखता है। पूरी क्वालिटी देखिए, फिनिश जो है इस गाड़ी की वो बहुत ही बेहतरीन है और आपके पूरे पैसे वसूल करने वाली बात है। यहाँ पे आजकल का जो नया स्टैंडर्ड हो गया USB-C, उसके 2 चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, सेपरेट AC कंट्रोल दिए गए हैं, वेंट्स है, मेरा फेवरेट फीचर आर्मरेस्ट, बहुत कंफर्ट के लिए। इसमें आपके बिल्ट इन जो है 2 कप होल्डर्स हैं, इसमें आप आराम से कप्स वगैरह रख सकते हैं। स्टोरेज स्पेस है जो आप ये यूज़ कर सकते हैं। पीछे बैठना बहुत ही कंफर्टेबल है और मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कंफर्टेबल बैक सीट इस सेगमेंट में किसी गाड़ी में नहीं है। और इस गाड़ी की एक मैं यूनिक चीज़ दिखाऊं आपको। अगर आप सोचते हो कि बॉनेट खोलना है तो कैसे खोलते हैं, नॉर्मल गाड़ी में क्या करते हो आप, दरवाज़ा खोलते हो और इसको खोल देते हो। अगर आपको लगता है कि इससे इसकी बॉनेट खुल जाएगी तो एक सरप्राइज़ देता हूँ मैं आपको। आप अगर इस पे ऐसे करके देखोगे तो खोलने की कोई जगह नहीं है। इसको अगर पूरा खोलना है बॉनेट को, तो अगर आप वापस जाओगे, फिर से दरवाज़ा खोलोगे और जिस लीवर से आपने बॉनेट को रिलीज़ किया था उसको दोबारा खींचना पड़ेगा ऐसे, तब जाके जो है इसकी बॉनेट रिलीज़ होती है ग्रैंड लिमोजीन की, और ये खुल जाता है। 2 लीटर ट्विन टर्बो इंजन, 2 लीटर ट्विन टर्बो इंजन, ये पेट्रोल गाड़ी है। 258 हॉर्स पावर, 400 न्यूटन मीटर टॉर्क, 2 टर्बो लगी है इस गाड़ी में।
इसकी हमने ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स और खूबियाँ तो आपको बता दी थी। और जो मेन चीज़ है, कॉम्पैक्ट लेआउट है, अच्छा इसमें एक क्रम्पल जोन है और ओवरऑल इसकी पैकेजिंग बड़ी नीट है जैसे एक जर्मन गाड़ी में होती है। आइए अब इसको चलाते हैं और देखते हैं कि कितना बढ़िया इंजन है। तो इस वक्त हम नई 3 सीरीज़ ग्रैंड लिमोजीन चला रहे हैं। ये 330 Li पेट्रोल वर्जन है। इसकी इंजन आउटपुट रफली 258 हॉर्स पावर 258 हॉर्स पावर है और टॉर्क कोई 400 न्यूटन मीटर है। गाड़ी की एक्सीलरेशन बहुत ही शानदार है, एक टैप और सामने से उठा के एकदम भागती है। आवाज़ जो है बहुत स्पोर्टी सी साउंड देती है गाड़ी। आफ्टर ऑल BMW है, सो BMW कहते ही हैं अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। तो अगर आप इस गाड़ी को चलाओगे तो इसकी जो फील है, स्टीयरिंग का ग्रिप, गाड़ी की हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें अगर आप देखो तो बहुत ही, जिसे कहते हैं, ज़मीन को पकड़ के चलती है ये गाड़ी। सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी की खूबसूरती और खासियत ये है कि जो राइड क्वालिटी है, जब आप अंदर बैठे हो तो राइड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। बहुत बढ़िया इन्होंने अब एक इंफॉर्मेशन क्लस्टर भी डाल दिया है जो आपको पूरा इंफॉर्मेशन देती है। हाँ, मैं कभी कभी अपना पुराना जो मैनुअल मीटर्स होते थे उसे मिस करता हूँ, लेकिन देयर इज़ नो डाउट कि ये वे फॉरवर्ड है और इसमें इंफॉर्मेशन अच्छी आती है। गाड़ी की ड्राइविंग, जैसे मैंने अभी बताया, ड्राइविंग डायनामिक्स जो है वो बहुत बढ़िया है। जो पेट्रोल वाली गाड़ी है वो 0 to 100 जो है, वो कंपनी का दावा है कि 6.2 सेकेंड्स में जा सकती है, यानी कि 6.2। और जो डीजल गाड़ी है, जो डीजल गाड़ी जो 190 हॉर्स पावर की है, 190 हॉर्स पावर, वो कहते हैं कि मोटा मोटा आप मान लीजिए करीब 7.5 सेकेंड ले लेगी जाने में 0 to 100। अगेन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम पब्लिक रोड पे टेस्ट नहीं करेंगे और कर नहीं सकते दोनों चीज़ें, लेकिन अगर BMW कह रही है तो ये बात मान के चलनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी की फील जो है वो बहुत क्विक है और गाड़ी चलाने में काफ़ी फास्ट है। जैसे मैंने बोला, बहुत ही कंफर्ट है इस गाड़ी को चलाने में। रोड का सरफेस कोई भी हो एकदम फ्लोट करके, सस्पेंशन बहुत अच्छा है और हैंडलिंग, यानी कि जो आप एक तरह से कह सकते हो कि गाड़ी में कोई ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है। और जैसे मैंने अभी पीछे बोला था, ये एक्चुअली ऐसा लगता है कि ज़मीन पकड़ के ये गाड़ी चल रही है। तो अब हम फाइनल्स पे पहुंच गए हैं। जैसे हम बात करते हैं, हमने गाड़ी के इंटीरियर्स देख लिए, एक्सटीरियर्स देख लिए, गाड़ी चला भी लिया, आपको इंजन भी दिखा दिया। अब मेन चीज़ आती है कि गाड़ी की कॉस्टिंग क्या है। ये गाड़ी जो है करीब आप मान लीजिए मोटा मोटा 60 लाख से लेके करीबन 63-64 लाख पड़ेगी आपके शहर में। तो इस प्राइस में क्या ये गाड़ी वर्थ है? अब डिपेंड करता है। इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा स्पेस किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। BMW है, चाहे आप चला रहे हो, चाहे आप पीछे के सीट पे बैठे हो, इससे बेहतरीन गाड़ी मिलना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ वही नहीं, फिट फिनिश, अंडर के कंफर्ट्स, सारी चीज़ अगर आप मिला के देखें, और फ्यूल कंजम्पशन भी, अभी हमारे पास ऑफिशियल फिगर्स नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम पेट्रोल गाड़ी भी 13-14 की एवरेज शहर में देगी, डीजल वाली तो ज़्यादा देगी। और मेरे हिसाब से इस गाड़ी का इस सेगमेंट में कोई मुकाबला नहीं है। 10 में से 9 अंक दूंगा मैं। और इसी के साथ हम यहाँ आज समाप्त करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और हाँ, कमेंट ज़रूर देते रहिए। और जल्दी ही, बहुत जल्दी, मैं आपके लिए एक बढ़िया सी SUV लेके आ रहा हूँ। अभी नाम नहीं बताऊँगा, वो 2-3 दिन में आप देखोगे। तब तक आप इस गाड़ी को एंजॉय करें। थैंक यू।